हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर फिजिक्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम फिजिक्स का एक केस स्टडी लगाएंगे और केस स्टडी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे। 5 में से आपने को सॉल्व करना है 4 एग्ज़ाम के अंदर, बट यहाँ पर हम 5 के 5 सॉल्व करेंगे। तो ये पहला केस स्टडी है और अगर आपको और भी आगे केस स्टडी लगाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि केस स्टडी अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, केस स्टडी का मेन मकसद क्या होता है, मोटो क्या होता है, वो क्या बताना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने पढ़ रखा है, आपको नॉलेज है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको केस स्टडी में देंगे और बाकी में केस स्टडी के अंदर इन्फॉर्मेशन दी होती है पहले, फिर उसी की हेल्प से आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट एक जो पैटर्न है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। देखें, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का केस स्टडी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चंस ले रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये इन्फॉर्मेशन है। क्लियर? इस इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्होंने क्या बताया है, मैं आपको ये पढ़ने से पहले खुद ही बता देता हूँ। आप वायर का कनेक्शन कितनी तरह से कर सकते हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर। एक आप सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं और एक इसमें पैरेलल में। तो ऐसा क्यों, ओम्स ने ऐसा क्यों देखा? वो इसलिए देखा कि कभी कभी हमें सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, करंट को कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए हम वायर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। और कभी कभी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना होता है जिससे करंट का फ्लो ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके टीचर ने स्कूल के अंदर पढ़ाया होगा। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने का पर्पज़ है रेजिस्टेंस को क्या करना, इंक्रीज़ करना, और पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है डिक्रीज़ करना रेजिस्टेंस को। एक तो ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन, सीरीज़ के अंदर जब आप रजिस्टर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो रजिस्टर का खुद का भी तो रेजिस्टेंस होता है, नहीं होता है। तो कनेक्ट करने के बाद जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या आता है, ज़्यादा आता है, मोर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1, 2, 3 को ऐड किया तो 6 हो गया। तो 6 जो है 1 से भी ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा है। तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यही रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना, उससे भी कम आएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन स्कूल में दी गई होगी, करेक्ट। और भी बातें करते हैं। सीरीज़ के अंदर जो शब्द इसके अंदर दिया होगा, नहीं भी दिया तो अपने को पहले क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है। हाँ, वेरी गुड। सीरीज़ के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि ये रजिस्टर सीरीज़ में हैं? तो सीरीज़ के अंदर सारे रजिस्टर में करंट क्या होती है, सेम जाती है। करंट कभी डिवाइड नहीं होती सीरीज़ के अंदर, करंट क्या रहती है, सेम रहते हैं। लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर रजिस्टर अलग अलग होते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट अपने को सेम रखनी है। पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो जाती है लेकिन वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। ये आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो मैं हूँ आपके लिए, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैंने बोला है वही दिया होगा। देखिए, 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल और बोथ। ये तो मालूम ही है, ओम ने यही तो बात बताई थी कि हम सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों एक साथ सर्किट में लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द सर्किट रेजिस्टेंस। देखो वही बात आ गई कि हमें बढ़ाना है या घटाना है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, तो फिगर से साफ दिख रहा है कि सारे रजिस्टर में करंट क्या जा रही है, सेम जा रही है। तो ये किस में होना चाहिए, सीरीज़ में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है, V दे रखा है। The 2 or more resistances are said to be connected in series if the current flowing through the each resistor is same। देखो वही बात आ गई, है ना। The equivalent resistance in the series combination is given by, ये भी हमें मालूम है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे ही तो दिया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना ना देना सब बराबर है, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज तो है इसके बारे में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्पेस नहीं है तो इसको यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए अब 1 बाई 1 क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं सर्किट बना देता हूँ, जो मिटाया मैंने 3 रजिस्टर थे, है ना। इसके अंदर वोल्टेज कितना था,
बहुत सिंपल है भाई, इस बार का पेपर जो है पैटर्न बहुत अच्छा रखा है, कोई बच्चा फेल नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, व्हेन द 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज में विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V वोल्टेज की बैटरी एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इज V1 इसके रजिस्टर कितना वोल्टेज है V1, इसमें कितना ड्रॉप है V2 और इसमें कितना ड्रॉप है V3। विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। तो मैं देखो पहले ही बताया था, सीरीज़ के अंदर करंट नहीं बढ़ता है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जितना वोल्टेज है वो करस्पॉन्डिंग रजिस्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है और टोटल कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आया समझ में? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। सीरीज़ के अंदर करंट डिवाइड नहीं होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज जितना है पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर, तो सभी वोल्टेज का सम किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर। अब देखिए, व्हेन द 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, अगर मैं सभी का रेजिस्टेंस क्या कर दूँ, आर कर दूँ, बराबर, कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए इसे हटा दूँ, ये आपका हो गया। देखिए अब सभी में रेजिस्टेंस क्या कर दिया है हमने, सेम कर दिया है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूँ, है ना, सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए मैं इसको दो तरह से कराऊंगा, R1 कितना है R, R2 कितना है R, ये कितना है R, तो ये कितना हो गया 3R। बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, अब उन्होंने ये निकाल तो दिया कि 3R, लेकिन 3R यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सीरीज़ के अंदर आप पूरे सर्किट का अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो इंडिविजुअल के मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी क्या आता है, ज़्यादा आता है। तो यहाँ इंडिविजुअल सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं, है ना, और वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना है R। तो इक्विवेलेंट जो है वो R से भी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो RS इक्विवेलेंट टू R, मतलब ग्रेटर देन R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। मैंने एक एग्जांपल ही बताया था, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 6 ओम। तो 6 ओम इज़ ग्रेटर देन 3 ओम, है नहीं है? हाँ, क्लियर। बट यहाँ पर सारे रजिस्टर कैसे दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, तो कोई सा भी आप ले लीजिए, वही मैक्सिमम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे ग्रेटर आएगा। आ भी रहा है, कितना आ रहा है 3R। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, लिखना नहीं है ज़्यादा, है ना, लेकिन पढ़ाई का थोड़ा तरीका चेंज करिए। आप जो बोलते हैं ना कि टीचर लिखाता जा रहा है आप पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा आप स्मार्ट स्टडी करिए। देखिए क्या अगला क्या है, देयर इज़ अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कोई वायर है, इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। कट इनटू 4 इक्वल पीसेस, इसको 4 इक्वल पीसेस में क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। और जैसे ही कट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, है ना। 4 इक्वल पीसेस, तो उसको क्या मान लो R R R। क्लियर। तो अगर मैं सारे R की बात करूं तो 20/4 तो कितने ओम आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। हर पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम। एंड देन ज्वाइंट इन सीरीज, तब इनको किस में कनेक्ट कर दिया गया है, सीरीज़ में ज्वाइंट कर दिया गया है। अब सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है सीरीज़ का, R1 + R2 + R3 + R4। तो ये हो गया 5 + 5 + 5 + 5, कितना आ गया 20 ओम। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। यहाँ लर्निंग क्या है, यहाँ लर्निंग ये है कि किसी वायर को, है ना, जब आप इक्वल पीसेस में काटेंगे तो रेजिस्टेंस भी बराबर बराबर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर क्या करता है, डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वली काटेंगे तो बराबर बराबर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, तो 20 को 4 में डिवाइड कर दो तो 5 ओम आ जाएगा। फिर से उसको किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज़ में, तो जो था वही आ जाएगा। सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, देखिए ये वायर ए है ना, इसका एक
कॉर्नर दूसरे वायर के कॉर्नर से जुड़ा है, फिर पहले वाले से कोई मतलब नहीं, फिर इसका एक कॉर्नर तीसरे वायर से जुड़ा हुआ है, फिर तीसरे वायर का कॉर्नर चौथे वायर से जुड़ा हुआ है, चौथे वायर का कॉर्नर पांचवें वायर से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी वायर के दो कॉर्नर एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, है ना। और सभी का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, मैंने डिटेल में नहीं लिखा है। तो अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, इक्विवेलेंट। तो देखिए ये सभी सीरीज़ में हैं। सीरीज़ में अगर मैं यहाँ से करंट फ्लो कराऊँ तो यहाँ सभी में करंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो सीरीज़ में करंट सेम होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, है ना। 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2, तो 5 2 कितना हो गया, 10 ओम। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, डी ऑप्शन आएगा, 10 ओम। ठीक है। मज़ा आ रहा है। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इन पे स्टडी करेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए यार, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्या ही दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर अपने को करंट बतानी है पूरे सर्किट में। तो ओम्स लॉ से आई किसके बराबर होता है, V/R, है ना। तो पूरे सर्किट में वोल्टेज तो अपने को दे रखा है कितना, 18। अब प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस किस कनेक्शन में है, सीरीज़ में है। तो पहले अपने को सीरीज़ कॉम्बिनेशन लेके आना पड़ेगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कौन कौन है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो कितना हो गया, 6 ओम। तो यहाँ से करंट आप निकाल सकते हैं, 18/6, 6 3 जा, तो कितने एम्पियर आएगा, 3 एम्पियर। केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि अगली केस स्टडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।